बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी इंशाअल्लाह, और हमारी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और ये हमारी ईद के फ़र्स्ट डे की नाश्ता टेबल थी और मैं इसकी वीडियो नहीं ले सकी। मैंने बनाया था मटन शैंक और शीर खुरमा और फिरनी, और मैंने बस इसकी जो क्लिप्स ली थी, पिक्चर्स ली थी, वो मैंने ऐड कर दी। अच्छा, और नाश्ते के बाद अब चल रहा था सबका फ़ोटो सेशन, क्योंकि हम हैं लाहौर में और हमारी सारी फैमिली जो है वो कराची में है, तो सबसे जो है वो वीडियो कॉल हो रही थी और सबको पिक्चर्स भेज रहे थे, और वहाँ से भी सब फिर अपनी अपनी पिक्चर्स ईद की भेज रहे थे। जो आप अगर साथ ना हो तो इस तरह से भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो आप रह ही सकते हैं। और इसके बाद फिर जो है हमारा जब खाना पीना हो गया और सब फ़ोटो सेशन हो गया, तो उसके बाद अब हम जो है वो निकल पड़े थे इस्लामाबाद के लिए। और इस्लामाबाद हमारा जो है वो फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी। एक्चुअली हमने प्लान किया था कि हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ में हमने जो है वो ये भी सोच रखा था कि अगर हमने इस दफ़ा गूगल को लिया हुआ था साथ में, कि उससे हम अपना ट्रैफिक देख रहे थे कि जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो हम वो वाला एरिया नहीं लेंगे और उसके बजाय हम दूसरे साइड पे निकल जाएंगे। तो जो नारान वाला एरिया और कश्मीर साइड था, ये तो बहुत ज़्यादा जैम आ रहा था, इसमें ट्रैफिक का बहुत लोड था, तो हम उस तरफ फिर नहीं गए और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ हो लिए। कि फिर हम नेक्स्ट डे, हमारा प्लान था कि अगर आज नहीं तो हम थर्ड डे ईद के, अगर रश वहाँ कम होगा तो फिर हम उस तरफ निकल जाएंगे। और जब हम दिन के टाइम तो नहीं निकले थे, ये हो चुका था तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम था। और हम जब स्टार्ट मोटरवे पे हमने किया था तो हमें लग रहा था कि मोटरवे ख़ाली है, लेकिन जब हम ये सॉल्ट रेंज एरिया की तरफ आए तो यहाँ पर चूँकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बम्पी हुई थी जगह जगह से, और एक साइड उन्होंने ब्लॉक करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी थी, उसको रोड को ठीक कर रहे थे। तो यहाँ से फिर थोड़ा रश मिलना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ड्राइव भी थोड़ी स्लो हो गई थी। और साथ में जब यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे थे ये सॉल्ट रेंज एरिया, तो यहाँ पर लोगों ने कॉर्नर पे अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करके और अपनी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे और अपनी फैमिली पिक्चर्स ले रहे थे। मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम मोटरवे पे आई थी तो कुछ आगे पीछे का एरिया था जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी थी, तो हमारा चालान हो गया था। और मुझे नहीं पता कि अब इतनी सारी गाड़ियाँ जो रुकी हुई हैं इनका भी चालान होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो डेफ़िनेटली होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और अल्लाह ना करे एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। और वैसे भी मोटरवे पे ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और जाते टाइम हमें जितने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिले थे, आते टाइम तो हमें 2-3 एक्सीडेंट्स इतने खौफनाक मिले, और वो सब ओवर स्पीडिंग की वजह से थे। और यहाँ पे जो है हम इस्लामाबाद पहुँच गए और इस टाइम हो रहे थे 7 साढ़े 7 का टाइम था, और ये F9 आई थिंक ब्लू एरिया या F9 मरकज़ का एरिया है जहाँ पे हमने होटल लिया था। और इसकी बुकिंग जो है वो गुलबर्ग लाहौर से होती है। हमने तो खैर ऑनलाइन करवा ली थी, लेकिन यहाँ पे इसकी सिर्फ बुकिंग नहीं थी, यानी कि रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं थी। और ये नाम था इसका रूमी सिग्नेचर। अच्छा, हम अपना सामान पूरा लेकर आए थे, यानी कि हम तैयारी हमारी पूरी थी, लगेज हमारा पूरा था साथ में कि अगर मौका मिला तो हम आगे निकल जाएंगे और नहीं तो हम वापसी ले लेंगे। अपनी गाड़ी है, सामान रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस इस तरह से हम अपनी पूरी तैयारी के साथ तो आए थे, लेकिन ये है कि फिर हम इस्लामाबाद से आगे गए नहीं, क्योंकि सारा एरिया बहुत रशी था। और जब हम सामान वगैरह अपना रख के बाहर निकले खाना खाने के लिए, तो भी ये जो F9 मरकज़ का एरिया है और ब्लू एरिया है, ये काफ़ी यहाँ पे रश था। और बाकी जो अंदर के एरियाज़ थे, जो प्योर रेजिडेंशियल एरियाज़ थे, वो तो खैर बिल्कुल सन्नाटे में डूबे हुए थे, और लेकिन जो मेन कमर्शियल एरिया था, सारा रश जो है वो वहीं पर ही था। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ इस्लामाबाद में। बारिश इस टाइम नहीं हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था। जो दोपहर की गर्मी थी और लाहौर की जो गर्मी हम छोड़ कर आए थे, वैसा मौसम इस टाइम नहीं हो रहा था।
था। और हम यहाँ पर आए थे एशियन वॉक में। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, एशियन वॉक बाय मोनाल। अच्छा, हम मोनाल की तरफ भी इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमने जब गूगल में ट्रैफ़िक चेक किया तो मोनाल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। मतलब वहाँ तक पहुँचने में ही हमें 10 सवा 10 शायद हो जाते। तो हमने फिर वहाँ का भी कोई रिस्क नहीं लिया ऐसा कि हम वहाँ जाते और ट्रैफ़िक में ही फंस जाते। और हम यहाँ पे आए थे एशियन वॉक, और एशियन वॉक भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे दोनों सेटअप है, डाइन इन भी है और आउट भी है। मतलब बाहर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन बाहर के मुकाबले में अंदर ज़रा अच्छा लग रहा था तो हम यहाँ पर ही बैठे थे। और इसमें भी दो कंपार्टमेंट में, एक ये है कि जापानीज़ का है और एक चाइनीज़ का है। तो हमने जापानीज़ ज़रा ज़्यादा ही हो जाती है खाने में, फिर पता नहीं किस तरह से उसका टेस्ट होता है, तो हमने इससे पहले भी उसको नहीं ट्राई किया था। और हमने ये चाइनीज़ वाले साइड पे बैठे और हमने यहाँ पे चाइनीज़ ऑर्डर किया था। और इसके बाद जब हम बाहर निकले तो अब हम ढूंढ रहे थे पान, क्योंकि यहाँ पर और लाहौर में भी किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर जो है ना, वो कराची की तरह पान वाले के खूबसूरत खोखे जो होते हैं ना, वो नहीं है। यहाँ पर स्मोकिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पान नहीं मिलता। और ये भी खैबर दादी या पता नहीं ढाबा कुछ था, और हमें उसने बताया था कि यहाँ पर आपको पान मिल सकता है। लेकिन हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी सारे स्मोकिंग की चीज़ें थी, लेकिन पान नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा ढूंढा कि शायद कोई पठान वठान की शॉप मिल जाए इस तरह की पान की, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर हमने यहाँ पे ग्रोसरी शॉप थी जहाँ से हमने फिर ये सौंफ सुपारी का डब्बा ले लिया, क्योंकि अब खाने के बाद एक अच्छा लगता है कि कोई पान या सौंफ सुपारी टाइप की चीज़ हो। तो फिर हमने वो ले लिया और अब हम ये रूम में वापस आ गए। और यहाँ पे जो फर्नीचर था ना, मुझे रूम तो सारे होटल्स के एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छा लगा था बस वो इनका फर्नीचर लगा था। इन्होंने मॉडर्न नहीं बनाया था अपने रूम को, बल्कि एंटीक स्टाइल में दिया था और चिन्योटी फर्नीचर रखा था, और उसको भी उन्होंने पॉलिश नहीं किया हुआ था, वो थोड़ी सी रॉ फॉर्म में था। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी, और ये एक अच्छा आइडिया भी मिला कि अगर आपके ज्वेलरी में कोई चीज़ मिसिंग हो जाए तो आप उसको फ्रेम करके कमरे में रख सकते हैं। और आई थिंक ये ग्लू बन था, और इसमें पाजेब है और कान के झुमके और आई थिंक टीका, कुछ इस तरह की ये सारी चीज़ें थी। और ये सारा चिन्योटी फर्नीचर और इसी टाइप का बलूची स्टाइल का सारा कारपेट वगैरह पे इन्होंने इस तरह से इस कमरे की थीम आई थिंक रखी थी। तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक जो वॉल थी हेड बेड सेट वाली, वो वाली वॉल पे भी इन्होंने एक फ्रेम लगाया हुआ था, और ये बेड भी इसके इसी टाइप में थे, जिस चिन्यूटी स्टाइल में और रॉ में थे, मतलब पॉलिश नहीं थे। और मुझे सबसे मज़े की चीज़ ये लगी, ये जो था शेल्फ़ था जिसके कैबिनेट है, इसके अंदर मिनी फ्रिज था, और ऊपर में ये इस तरह से ट्रॉली इन्होंने बनाई हुई थी। और इसको आप आयरन स्टैंड भी कह सकते हैं और ट्रॉली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे व्हील्स लगे हुए थे। और साथ में ये कारपेट्स थे, कारपेट पे भी जो है वो इसी तरह से था कि वो बलूची स्टाइल और इस टाइप की कारपेट्स थे, और पूरा ओवरऑल फर्नीचर इनका इसी में ही था। तो बस मुझे इस कमरे में जो है वो यही बहुत अच्छा लग रहा था कि इनका जो फर्नीचर स्टाइल था वो बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास ताकि पुराने फर्नीचर हैं तो वो उसको सारे फर्नीचर को एक रूम में करके और उस रूम को एक एंटीक लुक दे सकते हैं। एक अच्छा आइडिया है। आप घूमते फिरते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से आइडियाज़ मिल जाते हैं, जिनको आप अपने मतलब इस अपने वसाइल में रहते हुए इस्तेमाल करके और एक नया लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टेबल थी, इसमें नीचे में दो हैंडल इस तरह से थे कि ये मूव होके अंदर की तरफ बंद हो सकती थी, और ये पूरी स्लिम सी जो है वो कंसोल बन सकता था, और अगर आप इसको खोल दें तो ये टेबल बन जाता। और ये हमारा सुबह नाश्ते का टाइम है। नाश्ता जो था वो बुफ़े कॉम्प्लीमेंट्री था, ब्रेकफास्ट बुफ़े, और इसमें था लाइव कुकिंग में ऑमलेट्स वगैरह थे, और साथ में ब्रेड थी। अच्छा, बुफ़े में इतना सारा कुछ खाने के लिए होता है, बस वो देख के खुशी हो रही होती है, वरना खाते आप वही हैं जो आप रेगुलर खा रहे होते हैं। जैसे इसमें पॉरेज था और किडनी बीन्स थी, शुरू में डोनट्स वगैरह थे, ये बॉयल एग था, फ्रेंच टोस्ट थे, और साथ में नान था, नान कुलचा या पराठा जो भी, और ये आलू चने, सॉरी सिर्फ चने का सालन था, और यह कीमा आलू था, और साथ में ये सैलड्स थे और फ्रूट्स थे। और ड्रिंक में जो है लस्सी थी,
चाय, कॉफ़ी और लाइम जूस था। तो बहुत कुछ, और बस वो देखने में अच्छा लग रहा होता है, वरना खाना आपने वही होता है जो आप रेगुलर रूटीन में अपने खा रहे होते हैं। तो हमने भी इसी तरह की रेगुलर रूटीन की ही चीज़ें ली, और साथ में ये लस्सी ली थी। लस्सी बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी थी। और उसके बाद जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हो रही थी बाहर बारिश शुरू, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था कि जो बारिश थी ना वो अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई और फिर बिल्कुल रुक गई। यानी कि आधे घंटे की बारिश थी जो कि बहुत तेज़ हुई थी और फिर बिल्कुल रुक गई। बस फिर ये आसमान पे पूरे बादल थे और मौसम अच्छा हो गया था, मतलब गर्मी का ज़ोर बिल्कुल से टूट गया था। और ये फ़ुल टाइम जो है हमने इसको कहा कि अवेल करेंगे, और हम जल्दी से नाश्ते के बाद यहाँ से चेकआउट करके और ट्रेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर हमने आगे की तरफ मूव करना था। और हमें जो यहाँ की मैनेजर थी उनका वो समझ रही थी कि हम इतनी अर्ली उठे हैं तो हम शायद जो है वो मरी की तरफ जा रहे हैं। तो वो हमसे ये कह रही थी कि आपको अगर मरी जाना है तो आप जल्दी निकल जाएं ताकि आप अपनी जगह पे पहुँच सकें, क्योंकि यहाँ से अभी जो 10 के बाद ट्रैफिक चलना शुरू होगा तो कश्मीर रोड पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और 3-3 घंटे वो रोड ब्लॉक हो जाती है। तो फिर खैर हमने उनको बता दिया था कि नहीं, वो हमें इसलिए पूछ रही थी ताकि अगर हमें वहाँ कोई होटल वगैरह बुक कराना हो तो वो हमें हेल्प कर दें। लेकिन फिर हमने उनको बता दिया था कि नहीं, हम चेक कर चुके हैं और ये सारे एरियाज़ बहुत फुल हैं, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, और हम इंटरसिटी मतलब इस्लामाबाद के ही अंदर घूम फिर के और लाहौर के लिए वापसी लेंगे। तो अभी तो हम जो है वो ट्रेल की तरफ जा रहे थे और बारिश हो रही थी। साथ में ये सारा इनका कमर्शियल एरिया था, यहाँ का ब्लू एरिया और F9 इस तरह से, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे और कॉफ़ी शॉप, आइसक्रीम शॉप इस टाइप के थे। रात में तो बहुत रश था तो हम इस तरफ नहीं घूम सके थे, और अभी तो ये रोड बिल्कुल फ्री थी और ये हम जो है वो ट्रेल की तरफ आ गए थे। अच्छा, ये जो रोड बनी हुई है ट्रेल 5 की तरफ, ये बनी है यहाँ पर, ये छोटा सा पाथ है जो बना है प्लास्टिक वेस्ट से, और इसके साइड में ऐसे, और इसके साइड में रोड का जो कलर है ना वो भी ग्रीन ग्रीन सा है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है जब अपने मुल्क में आप कोई तरक्की का काम देखते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम दामन को भी नहीं गए और फैसल मस्जिद भी नहीं गए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी ऑलरेडी पहले से हमने देखी हुई थी। तो हमने इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ सीधा सीधा ट्रेल 5 को ही जाना था, तो हम वहीं जा रहे थे। और यहाँ पे ट्रेल 5 पे थोड़ी सी चेक पोस्ट है। हाँ, पूछते तो नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन चेक पोस्ट है क्योंकि इसके साइड में जो है ये पार्लियामेंटेरियंस का हाउस है, तो इनकी वजह से सिक्योरिटी चेक पोस्ट इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये कि हम अपने कोविड वैक्सीनेशन कार्ड हमने अपनी ख़ास तौर से रखा था कि हमें था कि होटल में या किसी जगह पर हमें जाने के टाइम पे वो पूछेंगे, लेकिन कहीं पर भी ना मास्क की कोई वो थी कि आप मास्क लगाएं, या उन्होंने हमारा कोविड कार्ड मांगा। और ये हम आ गए थे ट्रेल 5 पे, और यहाँ से हमने अपनी वॉक स्टार्ट ली। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हम बहुत खुश थे कि हमने जो ऊपर तक जाना है और मज़ा आएगा, और हम जो है वो अपनी ट्रेल पे पूरा ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और कोई गर्मी नहीं है। लेकिन अच्छा, ये यहाँ पर ना फॉरेस्ट नर्सरी भी बनी हुई है, और काफ़ी दूर तक की है ये नर्सरी, और शुरू में ही बिल्कुल बनी हुई है। और फिर वहाँ पे आगे से ट्रेल है, और ट्रेल के लिए भी उन्होंने 3 रास्ते दिए हुए हैं। एक तो बंद है, एक पे उन्होंने डेंजर जोन लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से वहाँ पे जानवर वगैरह आ जाते हैं, और एक उन्होंने बताया कि जी ये स्ट्रेट पाथ है जिस पे आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दरख्त था ना ये गिर चुका था, अपनी जड़ के साथ बाहर निकल चुका था, लेकिन उसकी जड़ में भी माशाल्लाह से ये पौधे निकल गए थे। यहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, और ये पूरी आई थिंक पहाड़ ही है जिसको काट के उन्होंने ट्रेल बनाया है। और इसकी जो पूरी मिट्टी थी ना वो भी ऐसी लाल मिट्टी थी, और यहाँ पे इतनी अच्छी परिंदों की चहचहाहट थी, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, और मौसम के अच्छे होने की वजह से मूड भी बड़ा खुशगवार हो गया था। और मैं आपको बताऊं, हम समझ रहे थे कि ट्रेल पे बिल्कुल खामोशी होगी, सन्नाटा होगा, लोग नहीं होंगे, लेकिन जो रेगुलर जॉग करने वाले और वॉक करने वाले हैं वो ट्रेल पे मौजूद थे और अपने रूटीन की वो वॉक या जॉग कर रहे थे। और हम लोग तो खैर तफरी करने आए थे। और ये जो है ना, हमने यहाँ पर देखा पुदीना, और ये पहाड़ी पुदीना था, और ये ऐसे रास्ते में ही मतलब
फुटपाथ के बीच में ही उग गया था और इसकी खुशबू ने ही हमें इसकी तरफ मुतवज्जा किया था। फिर असरा ने इसको तोड़ के सूंघा और कहा कि हाँ मामा, ये तो वाकई पहाड़ी पुदीना है, लेकिन ये इतना ही सा था, अगर ज़्यादा होता तो मैं शायद कोई बंच वगैरह तोड़ लेती कि जिसकी चटनी बनाते, लेकिन बस वो इतना सही थोड़ा सा टुकड़ा था। और फिर हमारा जो है ये गूगल मैप को हमने साइट किया कि जी अब तो हमें बहुत सारे जगह का पता चल गया है, तो हम खुद ही घूमेंगे। और बस वहाँ से हो गई गड़बड़ और हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए और ये हम आ गए रावलपिंडी वाले साइड पर। अच्छा, इससे पहले हमने पता नहीं पिंडी देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन इस दफ़ा तो हमने बहुत ही तफसील से देखा। तो पिंडी में बहुत बहुत डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा पिंडी बना हुआ है, बहुत सारे इसमें फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और मतलब बन गए हैं और बहुत साफ़ सुथरा वेल मेंटेन पिंडी था। तो देख के बहुत खुशी हुई और अच्छा लगता है, अपने मुल्क में इस तरह की तरक्की होती है तो देख के खुशी होती है। चाहे कोई सा भी शहर हो, वेल मेंटेन हो, साफ़ सुथरा हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत सारी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जब हम पिंडी घूम रहे थे तो फिर उसके बाद हम जब पिंडी आ गए तो हमने कहा हम यहाँ के बहरिया को घूम लेते हैं। और यहाँ पे बहरिया 2 साइड में डिवाइडेड है, फ़ेज़ 1 2 और उसके बाद शायद 6 7 कुछ इस तरह से लेफ़्ट और राइट पे है। तो हम अभी फ़ेज़ 1 2 में थे और यहाँ पे रमादा प्लाज़ा बन रहा था, लेकिन कोई इतना ख़ास बहरिया की जो है वो एंट्रेंस नहीं थी और अंदर भी बस इसी तरह से स्टार्ट में कमर्शियल था और पीछे सारा जो है वो घर और प्लॉट्स वगैरह थे। और जो इसका 7 और 8 वाला जो है फ़ेज़, वो थोड़ा सा अच्छा मतलब सजा हुआ था, या उसमें थोड़े बहुत मॉन्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा अपीलिंग बहरिया पिंडी का नहीं है। और इसके साथ ही जो है वो उन्होंने डिफेंस का भी फ़ेज़ कौन सा है मुझे याद नहीं है, आई थिंक 1 2 ही था। तो बहरहाल तो उसका भी गेट था, वो भी हमने बाहर से ही देखा कि अब हमारा जब जो है वो रास्ता हम भटक ही गए थे, तो हमने कहा अब जो आए हैं यहाँ पे तो यही घूमते फिरते चलते हैं। और हमने इसके असल में हमने फिर वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन ली थी रावल डैम की। और हमारा ये हमें लग रहा था कि हम जो है अब बिल्कुल सही सही जा रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हमारा जो है तीर बहक गया और हम गलत रास्ते पे चढ़ के पिंडी आ गए। पिंडी से हमने फिर जो है वो दोबारा गूगल मैप लगाया और उसके बाद हमने पिंडी बहरिया और डिफेंस ये सब घूमते घुमाते और फिर हम वापस जब रावल डैम के लिए हमने अपनी डेस्टिनेशन लगाई मैप पे, तो जो उसका गूगल ट्रैफिक बता रहा था वो फिर वहाँ पर भी उतना ही रश था, तो हम उस तरफ नहीं गए। और फिर हमने कहा कि बस अब यहाँ से जो है वो हम वापसी करेंगे लाहौर के लिए। और इसी तरह से हमने जो है वो लाहौर सॉरी इस्लामाबाद, पिंडी का, बहरिया और डिफेंस भी घूम लिया। लेकिन मैं बताऊँ, मुझे जो है ना सबसे अच्छा अगर रैंक मिला, रेटिंग की जाए ना, तो सबसे नंबर 1 जो है वो कराची बहरिया और नंबर 2 लाहौर बहरिया और फिर नंबर 3 इस्लामाबाद बहरिया है। क्योंकि ये पिंडी बहरिया, क्योंकि जो कराची बहरिया में उन्होंने अपने स्टार्ट में ही गेट इतना खूबसूरत बनाया है और इतनी अच्छी लैंडस्केपिंग पे उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया, इतने अच्छे वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क और एडवेंचर पार्क उन्होंने जो बनाए हैं, वैसा यहाँ पे और लाहौर में थोड़ा बहुत है, लेकिन इस्लाम पिंडी वाले में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और इसी तरह से जो पिंडी का डिफेंस था वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बस को आम सी एक सोसाइटी लग रही थी जैसे लाहौर की बाकी सोसाइटीज़ होती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा वेल मेंटेन जो डिफेंस है वो लाहौर का है, लेकिन महंगा जो है वो कराची का है, क्योंकि कराची के पास है समंदर और अपने समंदर की वजह से जो उसका व्यू है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है और ख़ूबसूरत लगता है, तो इसलिए वो ज़्यादा, लेकिन मेंटेन जो है वो कराची का डिफेंस उन्होंने उतना ज़्यादा नहीं किया हुआ जितना लाहौर डिफेंस को मेंटेन किया हुआ है। तो खैर, ये मैं अपना व्यू दे रही हूँ कि जो मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा।
और कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे ईद हो या बकरीद हो, कोई भी ऐसा मौका होता है ना, तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो सारे इतने ही ज़्यादा रशी होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश हमारी थी कि हम अपने कोई भी ऐसी रश वाली एरिया में ना जाएं जहाँ पे हमें फंसने का ख़तरा हो। बढ़िया का एरिया और ये सारे पार्क वाले एरियाज़ जो थे, ये सभी जो है वो बहुत बिज़ी थे। तो फिर हमने गूगल को कहा कि वो हमें मैरियट ले जाए, और मैरियट हमने सोचा कि चलो अब जब ईद मना रहे हैं और इतनी, हमने सोचा कि हम दोपहर का जो लंच है वो मैरियट में करें और फिर यहाँ से हम वापसी लाहौर के लिए लें। लेकिन जब हम मैरियट पहुँचे तो हमें पता चला कि जी यहाँ पर लंच नहीं है, यानी कि ब्रेकफास्ट टाइम था और उसके बाद ये दोबारा खुलेगा 7 बजे से या शायद 4 बजे से। इसकी हाई टी शुरू होगी 4 बजे से। तो फिर हमने मैरियट को अल्लाह हाफ़िज़ किया और यूं ही घूमे फिरे, मैरियट को देखा, और उसके बाद हमने अब लिया जो हमारा, वो अब हमें दोपहर मतलब इस टाइम हो रहे थे 1, तो हमने कहा अब खाना तो कहीं खाना है, तो फिर हम यहाँ गए थे तंदूरी। तंदूरी जो है ये G9 या G1 कुछ इस तरह की ये जगह थी। यहाँ पे ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और मौसम अच्छा था, लेकिन हम फिर भी बाहर नहीं बैठे थे, हम अंदर ही बैठे थे, क्योंकि बारिश के बाद वो जो मक्खी वक्खी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हम बाहर नहीं बैठे। और यहाँ हमने ये मंगवाया था, ये दम बिरयानी और पेनी पास्ता, और उनको ही नाम सजेस्ट किया कि आपने ये बिरयानी इसको ना कहें, इसको आप लोग कहें कि मुगलई पुलाव या पर्दा पुलाव, कुछ इस टाइप इसका बेस्ट नाम, जैसे इसका मुगलई पुलाव ही है कि। और ये था बेक हुआ हुआ, मतलब ये हांडी के अंदर चावल और इसमें नट्स थे जिनमें काजू किशमिश ये सब था, और मटन में ये बना हुआ था, और इसको उन्होंने ऊपर से ये आटे की लेयर लगाकर तो इसको बेक किया था। लेकिन था बहुत मज़े का, बहुत अच्छा था और बहुत लाइट सा था। लेकिन बिरयानी आप इसको नहीं कह सकते, उन्होंने हमें इसको दम बिरयानी के नाम बताया था कि जी ये दम बिरयानी है, लेकिन इसके अंदर जो सारा कुछ था वो मुगलई पुलाव वाली चीज़ें थी, कि उसमें फ्राइड अनियन था और ये किशमिश थी। और फिर उसके बाद हम तहज़ीब आ गए, क्योंकि अब हमने जो है वो अपना वापसी लाहौर का सफ़र लेना था। और ये जब हम तहज़ीब आए, तहज़ीब हम ख़ास के आए थे, ये भी हमारे प्लान में था कि हमने जी तहज़ीब जाना है, क्योंकि यहाँ की जो बिस्किट्स हैं ना, और ख़ास तौर पे ये इनके सारे बिस्किट्स वैसे हैंडमेड होते हैं, लेकिन ये जो इनके नट्स वाले बिस्किट हैं ये बिल्कुल रॉ शेप में, मतलब ऐसी लड्डू की टाइप की शेप में है। तो ये हमने बिस्किट्स, और ये यहाँ फ्रेस्को से हमने ली थी मिठाई, और ये अब हम घर आ चुके थे, नेक्स्ट डे है। और जो है हमने ये मिठाई यहाँ से ली थी, और ये वाले तहज़ीब के हमने बिस्किट्स लिए थे। और तहज़ीब वगैरह पे फ्रेस्को पे बहुत बहुत रश था, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा तहज़ीब पे रश उनके पिज़्ज़ा वाले कॉर्नर पे था, और मिठाई वाला जो बिस्किट्स का कॉर्नर था उसमें था। तो हमने वहाँ से बकलावा और ये मिठाई सॉरी बिस्किट्स लिए थे, और फ्रेस्को से हमने मिठाई ली थी। अच्छा, लाहौर कराची में तो मिठाई बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ बड़ी मतलब एज़ कम्पेयर टू कराची सस्ती थी, 780 की पर केजी थी, और बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की फ्रेस्को की मिठाई थी। और उसके बाद अब ये हमारा थर्ड डे लास्ट ईद डे था, जिसमें अब हमने प्लान किया था कि हम जो है अपने लाहौर के अंदर घूम फिर लेंगे। और ये हम अंदर मतलब बहुत दूर हम नहीं गए थे, करीब करीब के एरियाज़ में ही हम घूम रहे थे। और थर्ड डे भी बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग अपने फैमिलीज़ में निकले होते हैं मिलने मिलाने, और रात का टाइम वही डिनर टाइम होता है। तो इस तरह से हम आए थे सेकंड कप कॉफ़ी पीने, बल्कि हम आए थे यहाँ पे टी लीफ में कॉफ़ी लेने, लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि फिर हमने वैले पार्किंग में नहीं दी गाड़ी, और फिर हमने यहाँ से टर्न लेके, और हमारी पूरी कोशिश इस टाइम यही थी कि हम कोई भी ऐसी जगह पे ना फंसें जहाँ पे रश हो और वहाँ हमें कोई मुश्किल हो। तो फिर हम आ गए थे सेकंड कप, और यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा इनका कॉर्नर शेल्फ लगा। और मेरी बेटियों को देखें आप, कितना पढ़ने का शौक़ है, वो सिर्फ स्कूल की और कोर्स की किताब के अलावा हर मेन्यू कार्ड, सारी स्टोरी बुक्स सब बहुत दिल लगा के पढ़ती हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ये लोग वो खेल रहे थे,
सांप सीढ़ी का खेल। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बोर्ड पे ना बहुत अच्छा लगा कि इसका सांप बहुत तमीज़ का था। ये अगर काट रहा था ना तो फिर ये 70 और 80s के टाइम के पास लाके छोड़ा था। वो जो हमारा वाला गेम बोर्ड होता है ना, उसमें वो बिल्कुल 99 से लाकर 1 और 2 पे रख देता है। तो ये जो है, हम यहाँ पे ये लोग ये खेल रहे थे और मैं इन लोगों की वीडियो बना रही थी। और उसके बाद हमने जो है ये कॉफ़ी और सोडा, कोई शेक था, मुझे इसका सही से नाम नहीं पता, बहरहाल चिल सोडा कुछ करके था, और ये अल्फ्रेडो पास्ता था और क्लब सैंडविच था। तो यहाँ पे यही सब कुछ खाया पिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 3 ईद के दिन थे जिसको हमने इस तरह से इंजॉय किया। वैसे ईद का मज़ा और किसी भी त्यौहार का मज़ा अपनी फैमिली गैदरिंग में आता है, लेकिन अगर आपकी फैमिली गैदरिंग ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने टाइम को ऐसे ही बोर होके और सो कर गुजारें। आप उसको खा पी कर और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने किया इस दफ़ा की ईद को। घूम फिर कर और खा पी कर हमने अपनी पूरी ईद एंजॉय की, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और हमारी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।